हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बिहार पुलिस स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार पुलिस ने स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 305 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bpssc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कौन रहेगी। तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन, ये जो है आपका रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है 305 वैकेंसीज हैं। अगर जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में कहीं भी जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अगर अप्लाई की बात करें तो आप जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हर स्टेट से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई मोड की। तो अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो हो गए हैं आपके 17 दिसंबर 2024 से, यानी कि 17 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन यानी कि इनका जो है पोर्टल एक्टिव हो चुका है। वहां जाकर के आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो है 17 जनवरी 2025, यानी कि 17 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहां रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, जब नोटिफाई की जाएगी आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से जो है आपको 8 से 10 दिन पहले जो है आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल से जाकर के जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो अगर एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो इसमें जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है वो रखी गई है 700 रुपए। और अगर आप आते हैं एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस और फीमेल, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो रखी गई है 400 रुपए। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका पेमेंट मोड क्या रहेगा। तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शन वहां पर होंगे आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वहां पर अपनी एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 10+2 यानी कि 12th क्लास पास्ड या इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने या तो 12वीं क्लास पास किया हो या इसके इक्विवेलेंट और कोई और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एक तो ये है, प्लस आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, यानी कि जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है वहां से आपने जो है कंप्यूटर में डिप्लोमा किया होना चाहिए। प्लस आपको जो है शॉर्ट हैंड और आपके पास जो है टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो ये मिनिमम जो है क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि 12th क्लास पास्ड हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, कंप्यूटर ऑपरेशन में आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका जो है एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 25 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन
या डिसेबल्ड पर्सन्स को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे उनका जो है ये सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो है 4 स्टेजेस रहेंगी सिलेक्शन की। तो पहली स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपका रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में जो है आपके 2 पेपर्स होंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे। एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और एक पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का। उसकी डिटेल हम आपको पूरा आगे डिटेल में बताएंगे। दूसरी स्टेज जो रहेगी, जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज रहेगी आपकी स्किल टेस्ट की। यानी कि स्किल टेस्ट में क्या चेक किया जाएगा, जो आपका शॉर्ट हैंड है, जो आपकी टाइपिंग है, प्लस आपका जो कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज में जो आपका MS ऑफिस है, यानी कि जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी चीजें जो है आपकी स्किल टेस्ट में चेक की जाएगी। अब थर्ड स्टेज जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट फोर्थ स्टेज जो रहेगी वो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि इसमें जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें देखा जाएगा आप फिजिकली, मेंटली वो आप फिट हैं या नहीं है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उनका उसको पूरा मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की। जैसे कि हमने बताया कि रिटन एग्जाम जो है आपका 2 पेपर होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एक 100 नंबर का रहेगा, एक 200 मार्क्स का, यानी कि 300 नंबर का टोटल जो है आपका रिटन एग्जाम होगा। तो एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके, जो पैटर्न रहेगा उसका। दूसरा आपका जो है पहला पेपर जो होगा वो हिंदी का पेपर होगा आपका। तो हिंदी के पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे वो, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए आपका, जिसमें जो है आपको टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का टाइम जो है आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। अब पेपर 2 की अगर हम बात करें तो दूसरा पेपर जो होगा आपका GK, जिसमें रहेगी आपकी करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे। ये आपका जो है 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। टाइम जो दिया जाएगा इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपका 60 120 मिनट आपको इसे जो है सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। अब गाइस बात करता है सैलरी की आपको। तो सैलरी की अगर बात करें तो इसमें जो बेसिक पे मिलेगी आपको वो 29,200 से लेकर के 92,300 ये आपकी बेसिक पे रहेगी। यानी कि जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे जैसे आपका जो है टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस हिसाब से जो है आपको प्रमोशन, उस हिसाब से आपको जो है इंक्रीमेंट आपका होता रहेगा। मेरिट लिस्ट की बात करें कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी, तो मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपने रिटन एग्जामिनेशन में, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है 2 पेपर जो है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, प्लस आपका जो स्किल टेस्ट है, यानी कि स्किल टेस्ट में आपका शॉर्ट हैंड, आपका टाइपिंग, आपकी जो है कंप्यूटर नॉलेज जो उसका टेस्ट हुआ है, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो उस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि जो आपकी ये वैकेंसीज हैं, 305 वैकेंसीज है, अगर उसे कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो ये आपका अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 121 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ओबीसी वालों के लिए 37 वैकेंसीज रखी गई हैं। SC वालों के लिए 37 रखी गई हैं। ST वालों के लिए 6 वैकेंसीज रखी गई हैं। EWS वालों के लिए 31 है और आपका EBC वालों के लिए 59 वैकेंसीज है और BC फीमेल के लिए जो है 14 वैकेंसीज, यानी कि ऐसे करके आपकी 305 वैकेंसीज जो है आपकी फिल की जाएगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के, आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं रजिस्ट्रेशन से पहले। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल, यानी कि एकेडमिक यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका डिप्लोमा, आपका टाइपिंग की, या आपका जो भी आपके पास जो है क्वालिफिकेशन है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट और सारी चीजें आपके पास जो है स्कैन कॉपी आपको करके रखना है। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पे मेंशन नहीं है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको जो है कंसर्न अथॉरिटी से जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
थर्ड आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फोर्थ आपका जो है अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं SC ST या OBC का, तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका कंसर्न आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि किसी तरह का अगर आप डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं तो उससे जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास पासपोर्ट साइज रिसेंटली क्लिक किए हुए फोटोज आपके पास होने चाहिए, थंब और सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रॉपर जो है अपना स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है, यानी कि आपको कैसे ऑनलाइन जाकर के जो है अप्लाई करना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि आपको जो है ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा, जो भी प्रोसेस रहेगा पूरा प्रोसीजर आपका ऑनलाइन ही रहेगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि हमने बताया था www.bpssc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करके जब आप होम पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको BPSSC स्टेनो ASI रिक्रूटमेंट 2024 के ऑप्शन पे वहां आपका लिंक दिखाई देगा, उस पे आपको जो है क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद आपको अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो तब जाकर के आपको न्यू यूजर पे जाकर के अपने पर्सनल डिटेल्स दे करके वहां पर अपना वैलिड ईमेल आईडी और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो है वहां पर अपना जो है अपना आपको रजिस्टर्ड कराना है। और अगर आपने रजिस्टर्ड ऑलरेडी करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी जो है क्रेडेंशियल यानी कि जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो सारी चीजें आपको होगी। तो आपको जो है अपने क्रेडेंशियल से जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको पूरा डिटेल जो है फिल करनी है, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पूरा फिल करना है। उसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है क्वालिफिकेशन, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी सारी डिटेल्स है वो सारी आपको प्रॉपर और एक्यूरेट आपको जो है डिटेल्स फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है आपका ऑप्शन आएगा आपके पास अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि वहां पर जो है आपको जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। उसके अलावा जो है जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोज हैं वो अपलोड करने हैं। सिग्नेचर, जो भी वहां पर रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर आपको जो है अपलोड करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो उनका एक डायमेंशन है यानी कि जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको प्रॉपर जो है अपना पेमेंट करनी है, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पेमेंट करना है। जो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो भी वहां पर ऑप्शंस हैं उसके थ्रू जो है आपको अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपलोड जो है पेमेंट करनी होगी। इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म फिल करा है या फिर आपने एप्लीकेशन फीस अगर अपना डिपॉजिट नहीं की है तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो है एक बार जो है पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड आपका फॉर्म का, तो यानी कि सबमिट का। तो सबमिट करने से पहले आप एक बार फॉर्म को पूरा प्रीव्यू कर लें, यानी कि पूरा चेक कर लें जो आपने डिटेल्स फिल की है वो सही है या नहीं है, या किसी तरह की कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की है। प्रीव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है आपको कि उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आप प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक ऑफिशियली आपके पास जो है एक रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस ये थी आपका जो है बिहार पुलिस ASI स्टेनो रिक्रूटमेंट 2024-25 का नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको जो है इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। तो आपके जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन यानी कि अपना फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो है आपका 17 जनवरी 2025, यानी कि 17 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको पूरी फॉर्मेलिटीज इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के पूरी करनी होगी। गाइज हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं इसके साथ साथ जो है टाइम टू टाइम आपके लिए जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उसके पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।